हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें लिखा हुआ है नेम द verbs in the following sentences and tell in each case whether the verb is transitive or intransitive। ठीक है। where the verb is transitive, name the object। ठीक है। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ी हिंट दी गई है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है। तभी तो ट्रांजिटिव के साथ कहा गया है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब आप दें तो जरूर बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द सन शाइन्स ब्राइटली, तो यहाँ पर आप देखिए शाइन्स क्या है। शाइन्स है आपकी वर्ब। ठीक है। ये हो गई आपकी वर्ब। इस वर्ब को जो ये वर्ब कह रही है कि सूरज क्या कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है। किस तरीके से चमक रहा है? ब्राइटली, बहुत ही ज्यादा तेज चमक रहा है, साफ। ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर सन का जो चमकना है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो भी मिसिंग है, यानी कि सिर्फ हम सूरज की चमक की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें जो वर्ब मिलती है वो होती है इन ट्रांजिटिव। ठीक है। इन ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये आपकी वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट बताना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता ही नहीं, यानी कि जो एक्शन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर मान लीजिए होता भी तो ये जो काम है ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर ना हो रहा होता। ओके। अगला सेंटेंस है, लिखा हुआ है द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। बॉय का मतलब होता है लड़का, कट का मतलब काट लिया, हिज मतलब उसका, हैंड मतलब हाथ, विद मतलब किसी चीज के सहारे से, आ नाइफ यानी कि एक छुरी के सहारे से या एक चाकू के सहारे से। ओके। तो अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो लड़का है उसने एक एक्शन परफॉर्म किया है और उस एक्शन से उसका हाथ कट गया है। ठीक है। द बॉय कट, कट क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक है। तो लड़के ने कोई काम किया और ये काम क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ? खुद लड़के के ऊपर ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे में जो ये कट है ये क्या चीज है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ये चीज आपको समझनी होगी कि ऑब्जेक्ट वही चीज होती है जिसके ऊपर वो एक्शन जो है उसका असर हो रहा हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैंड भी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट, और एक नाइफ भी है। लेकिन जो काम किया गया है उससे नाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, यानी कि चाकू के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा है, हैंड के ऊपर असर पड़ा है। तो इसलिए हैंड क्या है? हैंड आपका ऑब्जेक्ट है। ओके। ये चीज आपकी ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका हैंड। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? एक्शन को, ठीक है, सब्जेक्ट से उठा करके ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पर बॉय ने एक एक्शन किया और उसका असर हाथ के ऊपर हुआ और वो हाथ उसी का था, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक्शन किया गया, जो एक्शन परफॉर्म किया गया, उसका असर कहाँ हुआ, किसी चीज के ऊपर हुआ, तो वो वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव हो जाती है। ये चीज आपको समझनी होगी। ओके। अब हमारे सामने जो सेंटेंस दिया गया है इसमें लिखा हुआ है द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग।
अब देखिए क्लॉक क्या होती है, क्लॉक होती है घड़ी, स्टॉप यानी कि रुक गई, दिस मॉर्निंग आज सुबह, ठीक है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि घड़ी जो है वो रुक गई है आज सुबह या ये इस मॉर्निंग में, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर कहीं भी ये जो वर्ब है स्टॉप्ड, ठीक है, इस वर्ब का असर किसी दूसरी चीज के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग के ऊपर इस स्टॉप का कोई असर पड़ रहा हो, ठीक है, इस वर्ब का असर कोई भी मॉर्निंग के ऊपर नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि जब तक कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है तब तक कि वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होती है। इस केस में क्या है, इस केस में ये जो वर्ब है आपकी वो है इन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इन ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का लेना देना इसके वर्ब से नहीं है। हम एक टाइम को बता रहे हैं कि इस टाइम पे या आज या कल या कभी भी कोई काम हुआ था। इसके अलावा हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस मॉर्निंग की वजह से ये काम हुआ या इस काम होने की वजह से वो मॉर्निंग हुई। ये चीजें हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को पढ़ करके बस यही समझ में आता है कि यहाँ पर जो काम है वो करने वाले ने करा है, क्लॉक खराब हुई, ठीक है, और उसका असर कहीं भी नहीं गया, इसलिए ये वर्ब जो है स्टॉप ये हो जाती है आपकी इनट्रांजिटिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है द पुलिसमैन ब्लो हिज विसल। इसको आप विसल पढ़िएगा, विस्टल लिखा होता है, विसल पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है सीटी, ठीक है। तो द पुलिसमैन ब्लो, ब्लो क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ब्लो है, ओके, किसने ब्लो किया, पुलिसमैन ने ब्लो किया, क्या चीज ब्लो करी, पिस्टल को, ठीक है। तो कोई काम पुलिसमैन ने किया वो ट्रांसफर हुआ किसी दूसरी चीज के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और जो वर्ब यूज करी गई है उसमें हम जो काम किया जा रहा है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्या है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात करेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हिज विजल जो है यही इसका ऑब्जेक्ट होगा, ओके। आई बात समझ में। तो पहली चीज आप ये देखेंगे कि जो भी वर्ब है उस वर्ब से काम जो किया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट से होकर के वो काम कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे अगर जा रहा है तो वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगी। ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट भी होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखिए सन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइजेस क्या है, राइजेस वर्ब है, और इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट ना होकर के हम ये बता रहे हैं कि वो प्लेस क्या है जहां पर सूरज निकल रहा है, ठीक है। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सूरज जो काम कर रहा है वो उसका असर ईस्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो ये राइजेस क्या होगी आपकी, इन ट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ब होगी ये, यानी कि इसका कोई भी लेना देना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, ठीक है। अगर हम ईस्ट न लिखें तो भी ये राइजेस जो है वो सन के कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये वर्ब जो है आपकी इंट्रांजिटिव हो गई। वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन ओल्ड बेकर, यानी कि एक बूढ़ा भिखारी, स्टूड बाई द गेट, स्टूड खड़ा है, बाई द गेट गेट के सहारे या गेट के पास। तो देखिए यहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है,
वो ये है कि बिगर के बारे में हम उसकी सिचुएशन को बता रहे हैं, उसके एक्शन को बता रहे हैं और वो एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है ये बता रहे हैं। इसका कोई भी लेना देना उस वर्ब के साथ नहीं है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है गेट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो हमारी ये वर्ब जो है ये भी क्या होगी, इन ट्रांजिटिव होगी। इन ट्रांजिटिव के लिए मैं ई एन टी आर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, इन ट्रांजिटिव। ओके, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी स्टूड इस सेंटेंस के अंदर। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है द क्लॉक टिक्स। टिक्स मतलब वही जो घड़ी की खटपट होती है, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ठीक है, तो जो क्लॉक है, घड़ी है, वो पूरा दिन टिक 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 किया करती है, हम ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द क्लॉक है, वर्ब क्या है, टिक्स है। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस हम ऑल डे लॉन्ग बताना चाहते हैं कि पूरा दिन ऐसा होता है। तो ये जो टिक्स है ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है। और ये वर्ब किस तरीके की है, ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। ओके, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको वर्ब देखनी थी, वर्ब क्या कर रही है सब्जेक्ट के साथ। क्या वर्ब का जो इम्पैक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और अगर नहीं हो रहा है तो ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंटेंस 8 हमसे देखिए क्या कह रहा है। सेंटेंस 8 कह रहा है हमसे, आई लुक डाउन फ्रॉम माई विंडो। तो आई कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ का। ठीक है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। लुक्ड यानी कि देखा, तो यही जो है आपकी वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब क्या कर रही है, किसी चीज के ऊपर ट्रांसफर हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो। देखिए, अब मैंने अपनी खिड़की से नीचे की तरफ देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खिड़की के ऊपर मैंने कोई अपना एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से खिड़की के मतलब नीचे देखा है, बस। ठीक है, और इसमें कोई भी लेना देना किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि वर्ब हमारी क्या होती है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है जो क्या काम कर रही है कि सब्जेक्ट के एक्शन को बता रही है, इसका कोई भी लेना देना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुट अवे योर बुक्स। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हम एक कमांड दे रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम जिससे बात कर रहे होते हैं वो हमारे सामने होता है, तो इसी वजह से ना हम उसका नाम लेते हैं, ना ही उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं आम तौर से। कभी कभी हम कह सकते हैं यू पुट अवे योर बुक्स। ओके, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट का यूज करें इम्परेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ये समझे जाते हैं, जिसको कहे जा रहे होते हैं वो सामने ही होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है पुट अवे। पुट अवे क्या है, देखिए, पुट अवे जो है एक तरीके से हमारा वर्ब है। ठीक है, लेकिन हम अवे को यहाँ पर अलग रखेंगे, हम पुट को ही लेंगे। ठीक है, पुट क्या है, हमारी वर्ब है इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, इस पूरे काम को हम पुट अवे कह सकते हैं, अलग रखना। ठीक है, ये एक हमारी वर्ब हो जाती है, बट पुट को हम यहाँ पर ले रहे हैं सिर्फ वर्ब के तौर पे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन हमसे किया गया है उसमें हमें बताना है कि वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चीज हमें बतानी है। तो हमने पुट को ले लिया, तो पुट हमारी क्या है, वर्ब है इस सेंटेंस के लिए। और ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, देखिए, एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो एक्शन क्या है, पुट है। ठीक है, और ये एक्शन ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, बुक्स के ऊपर। ठीक है, तो योर बुक्स जो है आपकी, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए,
आपके सेंटेंस में एक्शन ट्रांसफर हो रहा है बुक के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या आप ये कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक्शन जो है सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आपको निकल करके आती है वो हो जाती है ट्रांजिटिव। ओके, ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, द मून रोज अर्ली। ठीक है, अब देखिए राइज का जो है सेकंड फॉर्म होता है रोज। ओके, राइज रोज राइजन। ठीक है, तो यहाँ पर द मून रोज। अब देखिए मून क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। रोज क्या है? वर्ब है। और हमारा एडवर्ब है अर्ली। तो इससे कोई हमारा लेना देना है नहीं। हमारा लेना देना है रोज से। रोज क्या है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि इसका जो एक्शन है सब्जेक्ट का रोज, ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है बस हम इतना बता रहे हैं। और हम ये चीज नहीं कह रहे हैं कि ये एक्शन मून से होकर के कहां पर गया। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि एक वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। ठीक है, और एक वर्ब तब इंट्रांजिटिव हो जाती है जब सब्जेक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन तो दे देती है, मगर जो सब्जेक्ट कर रहा है वो काम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो यही दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।